नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आइए आज की क्लास में आपको फिर से अभी सभी प्यारे भाइयों बहनों को दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में आपको चैप्टर 4 समीकरण पढ़ाने वाला हूं, आपको समझाने वाला हूं, रटवाने वाला नहीं, सीधे दिमाग में घुसाने वाला हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से अंतिम तक ज़रूर हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप हैं पढ़ने वाला द्विघात समीकरण। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं करते प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या सामान्य रूप पूछता है। यदि आप बहुपद पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ द्विघात बहुपद क्या होता था। वहाँ पे पढ़े थे द्विघात बहुपद, उसी से रिलेट करके आपको द्विघात समीकरण समझाएंगे। अगर आप द्विघात बहुपद पढ़े होंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो क्या समझ में नहीं आएगा, तब भी समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या सामान्य रूप क्या होता है वो आपको बताते हैं। ये होता है ax² प्लस vx प्लस c बराबर में 0। देखिए द्विघात बहुपद में हम लोग पढ़े थे ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 नहीं पढ़े थे, बराबर में 0 नहीं पढ़े थे, लेकिन बराबर में 0 लगा देंगे तो वही क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जहाँ क्या होना चाहिए, a नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, a, v, c बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि a, b, c क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहने का मतलब परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। सबसे इस टर्म में जो भी होगा इक्वेशन उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण है। अगर इस टर्म में नहीं होगा तो उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। जहाँ a नॉट इक्वल 0 होना चाहिए और a, b, c क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे सर एक एग्जाम्पल से समझाइए। देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे देखो 2x² प्लस में 4x माइनस में 5 इक्वल टू 0। इस जो है इस टर्म में है। देखिए x², इसमें x² है, x लगा हुआ है और c मतलब कांस्टेंट भी है, तीनों चीज़ है और बराबर में 0 भी है। तो क्या हो गया, द्विघात समीकरण है। अगर बराबर में 0 ना लिखे तब क्या होगा, अगर बराबर में 0 नहीं दिया हुआ है अब पूछेगा कि क्या यह द्विघात समीकरण है, तो आपका जवाब आना चाहिए नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद याद कीजिए, बहुपद में आपको पढ़ाए थे कि बहुपद दो प्रकार का होता है, एक पद के अनुसार, एक घात के अनुसार। ठीक है, घात के अनुसार रैखिक बहुपद जिसको एक घातीय बहुपद कहते हैं, जिसमें घात एक होता था। ठीक है, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद, सारा चीज़ आपको बता चुके हैं। तो जाकर आप वहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। वहीं से रिलेट कीजिए, जिसका 2 घात होता था बहुपद के उसको क्या करते थे, द्विघातीय बहुपद। उसको कैसे लिखते थे, ax² प्लस vx प्लस c। यही तो था द्विघातीय बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि सामान्य रूप या व्यापक रूप। बस इसी में बराबर 0 कर दे, कह रहे बराबर में 0, तो क्या हो गया, द्विघात समीकरण। देखिए इसी में बराबर 0 कर दे, क्या हो गया, द्विघात समीकरण। वहाँ भी आपको बताया था कि a नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0। अब ऐसे क्यों कह रहे हैं सर कि a नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। देखो अगर हम a बराबर 0 ले लेंगे, क्या लेंगे, a बराबर 0। अगर ये ना लिखे कि a नॉट इक्वल 0 तो क्या करेंगे, a बराबर 0 ले लेंगे। जैसे ही a बराबर 0 लेंगे तो x² प्लस vx प्लस c बराबर 0। अब 0 गुने x² क्या हो जाएगा, 0, तो बचेगा क्या, bx प्लस c बराबर में 0। मतलब यहाँ पे अब 2 घात नहीं है, x का कितना घात है, 1 घात। कितना हो गया, 1 घात। तो हो गया एक घातीय समीकरण। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, द्विघातीय समीकरण। क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण या द्विघातीय समीकरण हमको पढ़ना है। तो इसलिए बोला जाता है कि a नॉट इक्वल 0। अगर जिस इक्वेशन में a बराबर 0 आ गया मतलब वो द्विघात समीकरण नहीं है, और जिसमें a बराबर 0 नहीं है मतलब द्विघात समीकरण है। बोले सर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए लेकिन b और c 0 हो सकता है। तो हाँ, b और c 0 हो सकता है। b और c 0 क्या हो सकता है, हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, सर b और c 0 हो सकता है, हाँ तो b और c 0 हो सकता है। जैसे अगर 2x² लिख दिया और 3 लिख दिया इक्वल टू में 0। ठीक है, जैसे देखिए एक इक्वेशन है 2x² प्लस 3 बराबर 0 लिख दिया, तो ये भी द्विघात समीकरण है। देखिए इसमें x वाला नहीं है, x वाला नहीं है मतलब क्या हो गया, b बराबर 0 हो गया, लेकिन a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब बोले सर परिमेय अपरिमेय, तो एक वैसा एग्जाम्पल दीजिए तो जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो। तो आइए देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं
5x² प्लस में अंडर रूट थ्री x माइनस में 5 इक्वल टू 0। देखिए अंडर रूट में 3 है, यानी कि ए बी सी क्या होता है, ए जो होता है x² का गुणक, बी जो होता है x का गुणक और सी कांस्टेंट। तो ए बी सी रियल नंबर हो सकता है, ना कि x वाला को बोल रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ई सही है, ये द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर ऐसे दे दे बउआ, आपको ऐसे दे दे ऐसे 5 अंडर रूट में x माइनस में 10 बराबर 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा? क्या द्विघात समीकरण होगा? हम बोल रहे हैं ए बी सी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि ए बी सी ई वाला रियल नंबर हो सकता है, ना कि x रूट में हो सकता है ना। x रूट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसी रूट में x होगा तो इस टर्म में नहीं आएगा। इस टर्म में कहने का मतलब है पहले x के पावर 2 होना चाहिए, फिर उससे एक कम होना चाहिए, फिर कांस्टेंट होना है, फिर 0 होना चाहिए। तो जैसे इसमें जाएंगे तो इसका अंडर रूट है, मतलब इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2, पावर 2 फिर 1/2। तो इस टर्म में हुआ नहीं हुआ, इसलिए बोलेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन ई जो है x के गुना वाला रूट में हो सकता है, x² के गुना वाला रूट में हो सकता है, यानी ये द्विघात समीकरण होगा, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। आई होप आपको द्विघात समीकरण समझ में आ रहा होगा कि कैसे सर समझेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। एक क्वेश्चन और आपको दे रहे हैं, थोड़ा सा समझिए। क्या सर x माइनस 1/x बराबर 8 ये द्विघात समीकरण होगा? आप बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण होगा? ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपको कभी ऐसे नहीं देखना है कि सर 1/x है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। हम बहुपद में ऐसा देखते थे कि 1/x है, रूट में x है, x के पावर माइनस में है, तो द्विघात बहुपद नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे इसको सोल्व करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करना, पहले सोल्व करना है। सोल्व कीजिए 1/x। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बोल रहे होंगे सर ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्या द्विघात समीकरण नहीं होगा? लेकिन आइए चेक करते हैं। 1 और x कैल्शियम लेंगे, क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x, इससे इसमें करते हैं डिवाइड और फिर इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x² माइनस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू में 8, x² माइनस 1 इक्वल टू में 8x, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ये प्लस में तो क्या आ जाएगा, माइनस में x² माइनस 8 माइनस 1 बराबर में 0। देखो इस टर्म में आ गया, इस टर्म में आ गया, मतलब कि इस टर्म में x² प्लस vx प्लस c बराबर 0 इस टर्म में आ गया। देखो a x² के गुना में कुछ नहीं तो 1, x के गुना में -8, x के गुना में b था, b रियल नंबर हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, c कांस्टेंट आ गया। यानी इस टर्म में आया, मतलब सर क्या है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसी तरह से आपको कुछ एग्जाम्पल देगा और बोलेगा कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तब आप पहचान लेंगे, ठीक है। पहचानने के लिए उसको सोल्व करना है, फिर इस टर्म में देखना है, अगर इस टर्म में होगा तो द्विघात समीकरण होगा, अगर इस टर्म में नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सर आगे क्या पढ़ना है थोड़ा सा, ठीक है। आई होप आप द्विघात समीकरण निकालना समझ में आ गया होगा, सर कौन द्विघात समीकरण होगा, कौन नहीं होगा। तो कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, क्या लिख दिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल हो गया सर 2x² माइनस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। एक रूट वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए, √2x² माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, x² माइनस √8x प्लस में 9 इक्वल टू 0। एग्जाम्पल लिख लीजिए। ये सब क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। x के गुना में जो है वो रूट में हो सकता है, लेकिन x नहीं हो सकता, आपसे पूछेगा बताइए क्या x³ माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 ये द्विघात समीकरण है। तो घात देखेंगे, क्या देखेंगे, घात। बताओ 2 को घात है नहीं सर, मैक्सिमम 2 घात होना चाहिए, और फिर उसके बाद a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 2 घात और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 2 घात है नहीं, मैक्सिमम कितना है, 3 घात है, द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखना है द्विघात सूत्र या श्रीधार्याचार्य के नियम उसको बोलते हैं। नाम है श्रीधार्याचार्य का नियम। जैसे आप बहुपद में पढ़े होंगे कि जिस बहुपद का घात 2 है उसमें शून्यांक की संख्या 2 होता है। अगर बहुपद अगर त्रिघातीय बहुपद है तो शून्यांक की संख्या 3 होता है। अगर बहुपद का घात 4 है तो शून्यांक की संख्या 4 होता है। वहाँ शून्यांक होता था और उसी को नाम यहाँ पे बदल दिया मूल्य में। किसमें बदल दिया, मूल्य में बदल दिया, ठीक है। वहाँ शून्यांक नाम था, यहाँ क्या हुआ, मूल हो गया। तो उसी तरह से अगर किसी समीकरण के पावर 2 है तो उसका मूल की संख्या कितना होगा, 2। मूल की संख्या कितना होगा, 2। अगर समीकरण है जिसका घात 3 है, घात क्या है, 3 है, हाईएस्ट घात 3 है, तो त्रिघातीय समीकरण हो जाएगा। तो उसमें मूल की संख्या कितना होगा, 3।
मूल का संख्या कितना होगा 3, लेकिन हमको क्या पढ़ना है द्विघात समीकरण, क्या पढ़ना है द्विघात, दो गो घात वाला। इसमें मूल की संख्या कितना होगा 2, ठीक है। अल्फा और बीटा उसी को निकालने के लिए श्रीधार्याचार्य एक नाम था, उन्होंने एक सूत्र दिया था कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, उस सूत्र को ही बोलते हैं द्विघात सूत्र। वो क्या सूत्र दिए थे, बोले कि अगर x का वैल्यू निकालना है तो आप लिख दीजिए -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरा का बटा में 2a, पूरा का बटा में 2a, ठीक है। x जो है x निकालना मतलब इसका मूल्य निकालना, क्या निकालना, मूल्य निकालना, ठीक है। अब सर a क्या हुआ, b क्या हुआ, c क्या हुआ, तो यहीं पे a क्या हुआ जो x स्क्वायर के गुना में रहता है उसको a बोलते हैं, और b क्या हुआ जो x के गुणांक में रहता है, x के गुणांक में रहता है उसको b बोलते हैं, और c अचर पद, c क्या हो गया अचर पद, जो वहाँ है a b c यहाँ भी वही है। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं, यदि द्विघात समीकरण का मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बराबर क्या होगा, अगर द्विघात समीकरण है उसका दो गो मूल होगा, क्योंकि दो गो घात है, जितना हाईएस्ट घात उसमें मूल की संख्या भी उतना ही होता है। तो अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा निकालना है तो माइनस भी, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए, प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, यानी कि अल्फा निकल गया। फिर बीटा निकालना है तो इसी फार्मूला से निकलेगा बीटा भी, ठीक है। माइनस बी प्लस वाला ले लिए तो क्या बच गया माइनस वाला, माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a, अपन में 2a। यहाँ भी सेम चीज़ है सर, a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा, बहुपद में बार बार निकाले हैं। a मतलब x स्क्वायर के गुणांक वाला, b मतलब x के गुणांक वाला, और c मतलब कांस्टेंट, क्या होगा, c मतलब कांस्टेंट, ठीक है। यानी कि इस फार्मूला से आप डायरेक्ट अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा और बीटा कहने का मतलब द्विघात निकालते हैं तो उसी तरह से यहाँ भी निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया द्विघात सूत्र हो गया, याद रखना है आपको, x स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c अपन में 2a। अगर द्विघात समीकरण के दो मूल्य हो गया अल्फा और बीटा, तो अल्फा बराबर एक प्लस वाला ले लेंगे, एक माइनस वाला लेंगे। अब सर निकलेगा कैसे, तो सारा चीज़ आपको सिखाएंगे, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके हम उत्साह जरूर बढ़ाइए, ठीक है। आज का इस वीडियो का टारगेट सिर्फ 5 लाइक का है, जैसे 5 लाइक का टारगेट है, सिर्फ 5 लाइक, जैसे 5 लाइक आप कंप्लीट कर देंगे फिर अगले लेसन यानी कि एपी का क्या क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो सारा चीज़ आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के लिए हम आपको निकालना सिखाएंगे, थोड़ा सा और इसमें बता देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंदर लिखा हुआ है इसी को डिस्क्रिमिनांट यानी कि विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं, या दूसरा नाम है विविक्तर। तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे के बोलता है विवेचक निकालिए, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए तभी तो निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको इरेज करके मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको विवेचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवेचक, विवेचक, या इसी का दूसरा नाम है विविक्तर, विविक्तर, ठीक है, इसी का दूसरा नाम है। इंग्लिश में इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, इसलिए इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, और इसके बराबर होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपसे बोलेगा विवेचक निकालिए या विवेक्तर निकालिए, तो डी बराबर डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसा नहीं कि पूरा इसको निकालना, इसको निकालने के लिए तब यूज करेंगे जब मूल्य निकालने के लिए बोलेगा कि समीकरण का मूल्य निकालिए, तब इस फार्मूला के यूज करेंगे। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2 है। लेकिन बोलेगा सिर्फ विवेचक निकालिए या विविक्तर निकालिए, तब हम डी निकालेंगे। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे सर एगो निकाल के बता दीजिए, आइए बताते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है। अब बोलेगा इसको विवेचक निकालिए या विवेक्तर निकालिए, तो क्या करेंगे, पहले ए को छाटेंगे। ए क्या है, ये सर होता है जो एक्स स्क्वायर के गुना में रहता है। एक्स स्क्वायर के गुना में कितना है 2, तो ए बराबर हो गया 2। फिर b निकालेंगे, b क्या होता है जो x के गुना में रहता है, यानी x के गुणांक वाला, x के गुना में कितना है -5 हो गया। c होता है जो अचर पद होता है, c क्या होता है, अचर पद होता है, ये c हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, d, क्या निकालेंगे, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या होता है, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ b कितना है -5, तो
तो -5 का होल स्क्वायर -4, ए कितना है 2 और सी कितना है 4। अब -5 का स्क्वायर मतलब -5 इंटू -5, स्क्वायर मतलब क्या होता है -5 इंटू -5, 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 पंजे 25, 5 पंजे क्या हो जाएगा 25, 25 हो गया। अब देखिए 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, यानी कि डिस्क्रिमिनांट जो आ गया, यानी कि विवेचक जो आ गया 25 में से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -7, कितना आ जाएगा -7, यानी कि डी बराबर कितना आ गया -7 आ गया, डी बराबर कितना हो गया -7 हो गया। इरफ है, ठीक है। तो इस तरह से आप विवेचक या विवेकतर निकाल सकते हैं, ठीक है। कभी डी निकालेंगे तो 0 से बड़ा आएगा, कभी डी निकालेंगे 0 से छोटा आएगा। जैसे यहाँ पे -7 आ गया, क्या 0 से छोटा आ गया, कभी डी 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं समीकरण का मूल्यों को प्रकृति। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अभी आपको निकालना समझना है कि सर डी कैसे निकलता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और उससे आपको समझाते हैं कि डी कैसे निकलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने है, 3√3x² प्लस 10x प्लस में √3 बराबर 0। अब इसको विवेचक निकालना है, विवेकतर निकालना है। आप भी ट्राई करो, हम भी ट्राई करते हैं। जिनको समझ में आएगा ट्राई कीजिए, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस की चीज़ है। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरे भाई तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आया चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले सर विवेचक निकालने का फार्मूला होता है b² - 4ac। क्या होता है b² - 4ac, मतलब आपको पता होना चाहिए कि सर इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है, ठीक है। हम बोल रहे a जो होता है x² के गुणांक वाला होता है। x² का जो गुना में लगा हुआ उसको हम a बोलते हैं। तो x² के गुना में कितना है 3√3। अब बताओ b वो होता है जो x वाला के गुना में लगा हुआ होता है। तो x वाला के गुना में कौन है 10, तो b बराबर 10। अब बताओ यहाँ पे माइनस लगा रहेगा तो -10 लिखेंगे, प्लस है तो 10, क्योंकि प्लस लिखो या ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो माइनस रहेगा तो आप ध्यान रखिएगा, c बराबर क्या हो जाएगा √3। यदि माइनस रहेगा तो -√3 लिखेंगे, साइन साथ में लेते चलेंगे। तो a b c अलग अलग कर लिए। उसके बाद क्या निकालेंगे d। सर चूंकि d यानी कि विवेचक बराबर होता है b² - 4ac, इसलिए सर आराम से निकाल लेंगे। b² मतलब v का वैल्यू कितना है 10, यानी सर 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर -4a। a मतलब सर यहाँ से आ गया है 3√3 इंटू में c है सर √3। आइए पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ये आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस, देखो 4 12 √3 अगर 2 बार करेंगे √3 और √3 2 बार करेंगे तो अंडर में 9 आएगा और बराबर में 3 आएगा। तो आप अभी से सीख लो सर, किसी भी अंडर रूट को 2 बार गुना करेंगे तो वही नंबर आता है। √5 इक्वल टू 5, √6 इंटू √6 इक्वल टू 6। सीख लो, √6 रहेगा 2 बार इसको गुना किए तो वही आ जाएगा। बताओ √8 इंटू √8 कितना होगा, हमेशा 8 होगा ना। तो आप याद रखिए कि अगर अंडर रूट में 2 बार वही चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं तो वही निकल के आ रहा है। तो √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3। अब बताओ 100 में से 12 कितना होता है 36, 100 में से 36 घटाएं कितना 64, यानी सर डिस्क्रिमिनांट डी बराबर कितना आ गया 64। आई होप आप डिस्क्रिमिनांट निकालना सीखे होंगे कि विवेचक कैसे निकलता है। मूल की प्रकृति के बारे में कि मूल की प्रकृति क्या होगा, तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं कि मूल की प्रकृति कैसे बताया जाता है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब समझते हैं कि द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति क्या होगा। आपने डी निकालना सीख लिया कि डी कैसे निकालते हैं। अगर आपने डी निकाला और वही डी यानी कि विवेचक यदि 0 के बराबर हो गया, तब उस मूलों की प्रकृति जो होगा वो वास्तविक एवं समान बोलेंगे, वास्तविक एवं समान बोलेंगे जब डी का वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर होगा। अब कंडीशन हो सकता है कि डी जो है 0 से बड़ा है, डी क्या है 0 से बड़ा है। जब डी 0 से बड़ा आएगा इसको बोलते हैं डी ग्रेटर देन 0। जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होगा मतलब 1 2 3 10 50 100, ठीक है, 0 से बड़ा आएगा, तब उस कंडीशन में उसको बोलेंगे कि मूल्य की जो प्रकृति हुआ द्विघात समीकरण के वो वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान। अभी कैसे याद रखेंगे अभी आपको समझाएंगे। अभी इतना समझिए कि सर डी 0 के बराबर तो मूलों का प्रकृति होगा वास्तविक एवं समान। डी 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक एवं
असमान, जीरो से छोटा होगा, डी लेस देन जीरो, मतलब अगर डी जीरो से छोटा होगा, डी कहने का मतलब विवेचक, विवेचक निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से, निकालने के बाद देखेंगे कि जीरो के बराबर है कि जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है। यदि डी जो है जीरो से छोटा आ जाए यानी लेस देन जीरो आ जाए, मतलब माइनस में आ जाए, -10, -20, -30 निगेटिव में आ जाए, तब बोलेंगे कि द्विघात समीकरण के मूलों को जो प्रकृति है, नेचर ऑफ रूट्स जो है वो अवास्तविक होगा, मतलब कोई वास्तविक नहीं है, कोई वास्तविक नहीं है। आप सर याद कैसे रखेंगे? तो बस कुछ नहीं करना है, देखिए आपको याद रखना है कि जब जीरो के बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाएगा तो वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। अगर जीरो से बड़ा आएगा तो वास्तविक और असमान, वास्तविक दोनों में आएगा। जीरो से बराबर तो वास्तविक और समान, और जीरो से बड़ा तो वास्तविक और असमान। लेकिन अगर जीरो से छोटा आ गया, माइनस में आ गया, तो उसको बोलते हैं अवास्तविक। माइनस में आ गया निगेटिव तो क्या बोलेंगे? अवास्तविक, वास्तविक नहीं है। अवास्तविक इसलिए नहीं होता है क्योंकि डी जो निकलता है कहाँ? अंडर रूट में होता है। जब हम x बराबर निकालते हैं तो -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a होता है। यही डी के हम बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या बोलते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसे लिखो, या डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, इसको डी लिखो, दोनों सेम है। अगर इसमें माइनस वाला आ जाएगा तो आप माइनस के वर्गमूल निकालना सीखें? नहीं सीखे हैं, और 10th में पढ़ना भी नहीं है, ये 11th क्लास में पढ़ना है। किस में पढ़ना है? 11th क्लास में। अगर -10 आ गया तो इसको वर्गमूल 11th क्लास में निकलता है आयोटा मान के। क्या मान के बनता है? आयोटा मान के, ठीक है। 11th क्लास में पढ़ना है, 10th क्लास में नहीं पढ़ना है। इसलिए बोलते हैं कि डी अगर माइनस में आ गया, जीरो से छोटा आ गया, तो इसको अवास्तविक मानते हैं। क्या मानते हैं? अवास्तविक। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि डी जीरो के बराबर होगा तो वास्तविक एवं समान, जीरो के बराबर तो समान, जीरो से बड़ा तो असमान, जीरो से छोटा तो अवास्तविक, ठीक है। अब दो इम्पोर्टेंट चीज़ जो डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और यहाँ से आ जाएगा, वो क्या है? यदि डी बराबर जीरो हो तो द्विघात समीकरण का प्रत्येक मूल, मतलब अल्फा और बीटा दोनों होगा -b बटा 2a के बराबर, -b बटा 2a के बराबर, ठीक है। यदि डी जो होगा जीरो के बराबर हो जाए, डी क्या होगा? जीरो के बराबर। अब बताओ द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालते हैं? इसी फार्मूला से निकालते हैं। और अगर इसी में जीरो हो गया, डी क्या हो गया? जीरो हो गया, तो ये हो गया जीरो। अब जीरो का स्क्वायर रूट क्या होगा? जीरो। तो x बराबर क्या आ जाएगा? -b बटा में 2a, -b बटा में 2a, यानी कि अल्फा बराबर भी -b बटा 2a और बीटा बराबर भी -b बटा 2a। तो ये याद रखिएगा, यदि d बराबर जीरो हुआ तो उसका दोनों मूल अल्फा और बीटा डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं -b बटा में 2a करके। दूसरा है, यदि d बराबर जीरो होगा तब x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो, यानी कि द्विघात समीकरण में c बराबर क्या होगा? c बराबर क्या होगा? तो d बराबर जीरो है, मतलब सर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो है। तो ये c निकालना है। आप c निकालना तो कैसे निकालेंगे? ये माइनस में तो सेट क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद c निकालना है तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बटा में 4a बराबर में c, क्योंकि 4a इसके गुना में था तो c निकालना था, तो इसको हम इधर भेज दिए। तो जो गुना में रहता है इक्वल के सेट क्या आता है? भागा में, यानी कि c बराबर क्या आ गया? b स्क्वायर बटा में 4a। तो दो रिजल्ट आपको याद रखना है, और बस द्विघात समीकरण से आपको इतना ही पढ़ना है। पहला, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि सामान्य रूप और व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर जीरो, जहाँ a नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। उससे आपको पूछता है कौन द्विघात समीकरण है, कौन नहीं है, तो वहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोलता है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, तो d बराबर याद रखना है b स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा। फिर उससे पूछता है मूल्यों की प्रकृति। यदि d बराबर जीरो आया तो उसका मूल्य का प्रकृति हो जाएगा वास्तविक एवं समान। d अगर जीरो से बड़ा आ गया तो वास्तविक और असमान। d अगर जीरो से छोटा आ गया, माइनस में आ गया, तो अवास्तविक। उसके बाद आपको पूछेगा मूल्य निकालिए द्विघात समीकरण के। तो द्विघात सूत्र आपको याद रखना है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, या अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac के हम d भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? d बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। बस इतना ही आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में इससे जो भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है हम आपके साथ प्रैक्टिस करवाएंगे, और आप उसको पढ़ेंगे तो यकीन ऐसा लगेगा कि सर आप जो पढ़ाए हैं बस उसी में से है, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।